आप अगर भोलेनाथ जी से प्रेम करते हैं तो राम जी मंदिर जाएं, और जाने के बाद में राम जी के मंदिर में जाने के बाद सिर्फ एक ही बात करना कि हे राम जी, बस आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं और मेरे भोलेनाथ में कभी दूरियां ना बने, बस मैं भोले का भक्त बन जाऊं। राम जी, मैं आपसे यही चाहता हूं, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, क्योंकि मैं पुजारी तो उसका हूं, मैं तेरे दर पर तो दर्शन करने के लिए आया हूं। दुर्गा जी के मंदिर में जाएं तो ऐसा ही करें, नहीं तो नाव में बैठे हैं आप, 4 खेवैया हैं, नाव डूबने वाली है, राम को बुलाओगे, सीता को बुलाओगे, पता चला वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, कोई नहीं आएगा, डूब जाओगे। इसलिए एक को बुलाओगे तो भोजन भी कर रहा होगा भगवान, तो भोजन को छोड़ करके आएगा, क्योंकि इसलिए आएगा कि जो भक्त मुझे पुकार रहा है उसका सिर्फ भगवान सुनने वाला हूं, तो सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है इस जगत में, तो वो छोड़ करके 100 काम आपको बचाने के लिए आ जाएगा। ऊपर वाले ने जश्न मनाया होगा, ऊपर वाले ने जश्न मनाया होगा, हमारे आज के मेहमानों को फुर्सत से बनाया होगा, उसको आंखों से निकले होंगे आंसू, क्यों आज आपको इस भोलेनाथ जी की कथा में भेजकर खुद को अकेला बनाया होगा, खुद को अकेला। इंसान एक ने अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। पर मनुष्य की हम तारीफ इसलिए जाना करते हैं, मनुष्य माया जाल में फंसा हुआ इंसान है। इंसान को एक पक्षी से कुछ सीख लेना चाहिए। देखिए, हम आप लोग एक पक्षी को एक पिंजरे में कैद करते हैं, जैसे तोता हुआ, हम लोग तोते को पकड़ते हैं एक पिंजरे में, उसको बंद कर देते हैं, करते हैं ना। अच्छा, उस पिंजरे का दरवाजा कितना रहता है? कितना रहता है? एक रहता है ना। ध्यान से सुनना, एक पक्षी को एक पिंजरे में बंद करते हैं, कैद करते हैं, उसका एक दरवाजा रहता है। और नए नए पक्षी को जो हम कैद करते हैं, अगर धोखे से भी अगर वह पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है तो वह पक्षी भाग जाता है, भागता है ना। उस पिंजरे का एक निकास है, एक दरवाजा है, फिर भी खोलते हैं और वह पक्षी भाग जाता है। लेकिन मनुष्य शरीर के इस ढांचे में, इस पिंजरे में जहां आत्मा बैठी हुई है, और इस शरीर रूपी पिंजरे में 9 दरवाजे हैं, और 9 दरवाजे परमानेंट खुले हुए हैं। लेकिन यह आत्मा इतनी फंसी हुई है, यह मन इतना फंसा हुआ है माया जाल में कि इन 9 दरवाजों से निकल नहीं पाती है। इंसान के 9 दरवाजे, 2 आंख के दरवाजे खुले हैं, कान के 2 दरवाजे, नाक के 2 दरवाजे, एक हमारा मुख। अपने शरीर के अंदर 9 दरवाजे हैं, खुले हुए हैं, कभी बंद नहीं होते। और अगर एक बार बंद हो जाए तो फिर दोबारा खुलता भी नहीं है दरवाजा। कान खराब हो जाए, अगर कान के पर्दे खराब हो जाए तो दरवाजा खुलता नहीं है। फिर भी इंसान की वह आत्मा इतने माया जाल में फंसी हुई है कि तू मेरा और मैं तेरा, इसमें अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, भगवान के चरणों में नहीं लगा रहा है। इस जीवन में आप इस शरीर का सही सदुपयोग करना चाहते हैं
तो वो आप भगवान के भजन में करें। आप लोगों ने देखा होगा, एक आप लोगों को देखने के लिए और सुनने के लिए मिलता होगा, कई कई लोग बहुत छोटी सी उम्र में चले जाते हैं। थोड़ी सी उम्र में वो ऊपर चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? और उनका क्या रहता है? ध्यान से सुनना, ये बहुत सुंदर बात है। कहते हैं 84 लाख योनियों में जिन्होंने अपने भजन को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उनके लिए लास्ट सीढ़ी मनुष्य शरीर की प्राप्त होती है। और तो जिनके भजन में थोड़ी सी पूंजी की कमी रह जाती है, थोड़े से दान पुण्य की कमी रह जाती है, वो इस संसार में मनुष्य शरीर को लेकर के आते हैं। और उनकी भजन की पूंजी जब पूरी होती है, जो थोड़ी सी रह जाती है, और वो जब पूर्ण हो जाती है, तो कहते हैं वो इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। उनका जीवन उतने ही समय तक है। इसलिए हम अपने जीवन में ज्यादा भगवान का भजन करें, जो हमारे लिए लाभदायक है। चाहे आप झोपड़ी में रह करके आप भजन करो, या महलों का ख्वाब देख करके भजन करो, क्योंकि झोपड़ी में रहकर महलों का ख्वाब देखा है। महलों में रहने वाले लोग झोपड़ी का बखार क्या जाने। अरे जिन्हें रोने का ढंग मालूम भी ना हो, वो गरीबों का हाल क्या जाने, वो गरीबों का हाल क्या जाने। जिन्होंने झोपड़ी में रह करके अपने जीवन को 2, 5, 10 दिन अगर व्यतीत नहीं किया, वो महलों में रहने वाले लोग झोपड़ी के रहने वाले लोगों की दशा को, उनके दुख को नहीं जान सकते। जो लोग अपने ऊपर से लोगों को देखते हैं, अरे पड़ोसी वाला तो बहुत पैसा वाला हो गया, मेरे पास है नहीं। मैं ये कहता हूं, ऊपर को मत देखिए, आप अपने नीचे से लोगों को देखिए कि वह हमसे गरीब व्यक्ति है, उसको सुबह शाम की रोटी नसीब में नहीं होती है, गर्मियों के समय में छत नसीब नहीं होता है, पंखा कूलर नसीब नहीं होता है, बारिश में छत नसीब नहीं होता है, सर्दियों में रजाई नसीब नहीं होती है। हम अपने से बड़े लोगों को ख्वाब देखते हैं, हम अपने से छोटे लोगों का ख्वाब देखें, वो कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। और आज श्री भोलेनाथ जी के अर्धांगिनी श्री सती जी यज्ञ में अपनी आहुति को प्रदान कर दिया था। और श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे भगवान, हे रब, कि इस जीवन में जब कोई अति हो जाती है, जब जाना अपमान हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि अब ये जीवन जीना नहीं चाहिए। सती ने एक काम बहुत अच्छा किया, जब अंतिम समय वो मरने के पहले, यज्ञ में आहुति देने से पहले, सती जी ने एक वरदान मांग के वो यज्ञ में आहुति हुई थी। सती मरत हरि सन बरुमा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
सती जी ने मरते समय तक एक वस्तु मांगी, वरदान मांगा। सती मरते हरि सन भरु मांगा। सती मरत अंतिम समय में कहते हैं जो इंसान मरते समय तक जो सोचते हैं, जो उनके हृदय में रहता है, वह अगले जन्म में वही बन करके आते हैं। एक जड़ भरत जी हुए, वह एक बार हिरण के मोह में बने तो हिरण बन करके आए। एक बार वह एक मछली बन करके उनकी अंतिम श्वास रुकी, मछली बने। और कहते हैं कि एक बार उन्होंने साधु का रूप लिया तो साधु के रूप में अंतिम उनकी मृत्यु हुई। हम सब भी जो अंतिम समय में सोचते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों की जाती है, बड़े बुजुर्गों के सामने बेटे अच्छे क्यों दिखाई देना चाहिए, इसका एक कारण है कि माता पिता को यह लगे कि मेरे बेटे अभी भी ठीक हैं। कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों के यहाँ पर पुत्र बन करके आते हैं तो किसी के दादा किसी की दादी बन करके आ जाते हैं, यानी उनका अंतिम मोह है परिवार में ही रहा। अंतिम मृत्यु जब आपके निकट आए कि साबरा निकट खड़ा हो, तब प्राण तन से निकले। साबरा निकट खड़ा हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम गाकर जब